नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में जॉब चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे एक आईसीटी इंस्ट्रक्चर की बहाली आई हुई है। थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए आईसीटी इंस्ट्रक्चर की काम क्या होगी। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही घोषणा किए थे कि बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे स्मार्ट क्लास जो है चालू किया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को लेकर बहाली आ चुकी है फाइनली, और काफ़ी सारे जगहों पे जो है स्मार्ट क्लास पहले से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, जिसके कारण से जो है स्मार्ट क्लास अभी चालू नहीं हुआ है। तो देखेंगे जितने भी बिहार में सरकारी विद्यालय सभी का ऑफिशियल यहाँ पे लिस्ट आ गई है। आप अपने जिला और प्रखंड का इसमें देख लीजिएगा कि आपके पंचायत में कौन सा विद्यालय है और कहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप घर के नज़दीक जो है इसमें जॉब ले सकते हैं। ये ऑफिशियल लिस्ट है। तो इस प्रकार से जो है सभी स्कूलों का लिस्ट आ चुकी है, और फाइनली इस पे जो है ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। और आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में आप लोग को कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। एडीसी यानी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 ईयर्स का होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, ताकि इसमें जो भी आगे की प्रोसेस होगा उसमें आप सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कौन सा एजेंसी को हायर किया है, ये मानव बल उपलब्ध करवाने के लिए सैलरी क्या रहने वाली है, ये जॉब टेम्पोररी है या परमानेंट है, अन्य सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आप लोग को जानकारी के लिए और बता दूं, बिहार में जितने भी विद्यालय वहाँ पे एक आधार ऑपरेटर की भी बहाली आई हुई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो सरकारी विद्यालय में जो आधार सेंटर स्थापित की जा रही है बिहार सरकार की ओर से, तो वहाँ पे एक ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, उसका भी बहाली आई हुई है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे जो आईसीटी इंस्ट्रक्चर की बहाली आई हुई है सभी विद्यालय में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो भी जिला से आते हैं तो उस जिला का जो लिस्ट है कैसे चेक करेंगे कि आपके विद्यालय, आपके ग्राम पंचायत में कौन सा विद्यालय में सीट खाली है या नहीं। उसके बाद आगे हम जानकारी देंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है, प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाएंगे। देखिए यह बिहार सरकार का ऑफिशियल रोस्टर है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कौन सा विद्यालय में कितना सीट है और कौन सा एजेंसी को हायर किया है, तमाम तरह के यहाँ पे जानकारी शेयर किया गया। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद ब्लॉक, और यहाँ पे देखेंगे जो स्कूल का कोड है स्कूल कोड और स्कूल नेम, और साथ ही साथ एजेंसी का नेम दिया गया है। सभी स्कूल का अलग अलग एजेंसी मिला है। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो अररिया है, अगर आप अररिया जिला से आते हैं तो आप अपना ब्लॉक देख लेंगे, और आपके ब्लॉक में टोटल कितना विद्यालय है ये अपना चेक कर लीजिएगा। और उसके आगे में यहाँ पे देखेंगे जैसे अररिया है, और अररिया में जो पालसी ब्लॉक है उसके अंतर्गत स्कूल का नाम है +2 हाई स्कूल कालीगंज, और इसका जो एजेंसी हायर किया गया यहाँ पे देखेंगे ए आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड। इस तरह से जो है अन्य काफ़ी सारे विद्यालय है, तो सभी विद्यालय का अलग अलग एजेंसी हायर किया है। तो इस प्रकार से अपने जिला का सबसे पहले चेक करनी है। ठीक है, आप जो भी जिला से आते हैं तो आपके जिला के प्रखंड के अंतर्गत कौन सा विद्यालय है और कहाँ पे आप जॉब लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आप अपने में सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है। ये लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अप्लाई करनी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम ऑनलाइन आवेदन करके बताते हैं आप लोग को कि आवेदन कैसे करनी है। जैसे अररिया है, तो अररिया में काफ़ी सारे विद्यालय है, तो सभी विद्यालय का यहाँ पे नाम दी गई है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे अरवल है, औरंगाबाद है। इस प्रकार से काफ़ी सारे जिलों का नाम दिया गया है और स्कूल का नाम दिया गया है। तो चलिए इसमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। एक कंपनी का नाम है, और इस प्रकार से आपको आ जानी है। विस्तार विजन का ये ऑफिशियल है। इसे सबसे पहले आप डेस्कटॉप मोड में जो है ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो 3 डॉट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। और इस सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे तमाम तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। होम अबाउट, और सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर में देखेंगे जॉब वाले सेक्शन मानी है, और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे तो आईटी मैनेजर अप्लाई पर क्लिक करनी है। तो इस प्रकार से जो आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप जो भी जिला से आते हैं तो आप अपने जिला का एजेंसी देख लीजिएगा। उस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करनी है। सबसे पहले हम विस्तार विजन पे आ गए, और जो भी इस जिले से आते हैं आगे आप चेक कर लीजिएगा लिस्ट में विस्तार विजन। और सबसे पहले यहाँ पे आनी है और सेलेक्ट पोस्ट में आईसीटी स्ट्रक्चर देनी है। अगर आप आईसीटी स्ट्रक्चर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन होना चाहिए,
और साथ ही साथ 1 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पद का नाम देनी है, उसके बाद आप अपना नाम और साथ ही साथ फादर्स नेम, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है, वो पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। चलिए सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले कॉलम को फिल करनी है, एड्रेस। पर्सनल डिटेल डालने के बाद एड्रेस में आएंगे, तो आप अपना यहाँ पे पर्सनल एड्रेस डालेंगे। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग का जो ओटीपी है वो आपके ईमेल पे ओटीपी आएंगे, ठीक है। कभी कभी मोबाइल नंबर पे नहीं आते हैं, तो आप जो भी ईमेल डाले हैं तो उस पर आप ओटीपी एक बार चेक कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपको कोई अदर एजेंसी नहीं मिल रहा है इस प्रकार से लिंक ऑनलाइन करने का, तो सबसे पहले आप विस्तार विजन से ही ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। उसका भी बेनिफिट है, आगे यहाँ पे समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आपका जो भी पर्सनल डिटेल है, और उसके बाद अगर सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, या अदर है तो यहाँ पे दोबारा से फिर से फिलअप करनी है। और सबसे नीचे यहाँ पे पोस्टिंग चॉइस, परफॉर्मेंस जो यहाँ पे देनी है, कम से कम 2-3 जगह का परफॉर्मेंस देनी है, ताकि वहाँ पे सीट खाली रहने पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, पटना से जैसे आते हैं, या कोई अन्य जो भी जिला है आप अपना अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पटना है, तो पटना के बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक है, तो ब्लॉक यहाँ पे चॉइस कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे कौन सा ब्लॉक में ये जॉब चाहते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई और दे देनी है, और तीसरा परफॉर्मेंस में कुछ इस प्रकार से दे देनी है। मतलब 3 परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देनी है, ताकि आपके जो भी जिला है तो कहीं पे आपको ज्वाइनिंग हो जाएंगे 3 परफॉर्मेंस में से कहीं पर भी। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो विस्तार विजन से ही आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कर लेनी है, और उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस है आपको समय अनुसार हम बता देंगे। सबसे पहले आगे समझ लीजिए, जैसे ही एड्रेस लाइन को फिलअप करनी है, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालनी है, कौन सा बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल डालनी है, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अदर कोई भी और कोर्स किए हैं तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एजुकेशन डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करनी है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालनी है। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से बनवाए हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई सा भी काम, जैसे डाटा इंट्री ऑपरेटर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल दीजिए। नेम ऑफ एम्प्लॉय डिजाइनेशन, आप कहाँ पे काम किया है और किस पद पे काम किए हैं, और इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फोटो है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर और रिज्यूम अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करनी है, पैन कार्ड और मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करनी है, मार्कशीट। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, और उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई अदर भी दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं अदर, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन यहाँ पे कोर्स, टेक्निकल कोर्स मतलब हो गया, जो एडिशियल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास वो डालनी है, उसके बाद अपलोड कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को सबसे पहले फिलअप करनी है, शांतिपूर्वक बैठ के मोबाइल से ही। उसके बाद सबमिट कर देनी है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही फॉर्म को अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो 2 से 3 दिन के बाद यानी 10 फरवरी से इस पे जो है इंटरव्यू होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में आप भाग ले सकते हैं, और वहाँ पे जो भी आपसे पूछे जाएँगे वो तमाम तरह की जानकारी देनी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना होता है कि इसमें सेटिंग होती है। देखिए सेटिंग को लेकर अभी हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। बाकी आप एक बार इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद हम और आप जो है मेरिट का इंतज़ार करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये जॉइनिंग करवाती है। जो बिहार सरकार बिहार में आउटसोर्सिंग पे बहाली निकालती है, तो किस प्रकार से ये बढ़ावा दे रही है, कोई रोस्टर क्लियर होती है या नहीं। सबसे पहले आप इंटरव्यू दीजिए, तमाम जितने भी बिहार के छात्र हैं, तो जाइए इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी किस प्रकार से रोस्टर क्लियर करती है, उसके बाद आपको आगे की जानकारी मिल जाएँगे। तो बाकी सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, बाकी इसमें सैलरी जो आपका 13,000 कुछ रुपया आपको सैलरी मिल जाएँगे, ठीक है। 13,000 कुछ रुपया सैलरी मिल जाएँगे, 5 साल का टेंडर है, उसके बाद जो है ये जॉब रिन्यूएबल हो जाएँगे। पहले से भी काफ़ी सारे
जब होप आईसीटी इंस्ट्रक्टर थे, कुछ कारणों से जो है उसे बंद करना पड़ा, लेकिन अब ये बंद नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे जानकारी दी गई है, किसी कारणवश अगर बंद होगी तो पदाधिकारियों पे होगी कार्रवाई। तो आप अगर इच्छुक हैं तो फॉर्म भरिए, कोई भी चार्ज कहीं पे आपको नहीं देनी है। ठीक है? सबसे पहले आप इंटरव्यू दे के आइए और उसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी किस प्रकार से मेरिट जारी करती है, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की धांधली होती है, तो फिर आप सब तैयार रहिएगा आगे की लड़ाई के लिए। बाकी सबसे पहले आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, इंटरव्यू में भाग लीजिए और आइए इंटरव्यू देकर उसके बाद देखते हैं कि कंपनी किस प्रकार से मेरिट तैयार करती है। बाकी अभी किसी को आपको पेमेंट नहीं करना है, इस प्रकार से बढ़ावा नहीं देना है, इससे में काफ़ी सारे एजेंसी जो है इस प्रकार से फिर मनमानी करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिए और इंटरव्यू देकर आइए। आगे की जानकारी आपको मिल जाएँगे इसी चैनल के माध्यम से।